Recover Hair Transplant Center. हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज कक्कड़ रिकवर हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर मोरिंडा नियर चंडीगढ़ से आपसे कुछ बातें बताना चाहूँगा। जो गलत धारणाएं, कुछ गलत फहमियाँ, कुछ मिथ्स बालों के झड़ने के बारे में जो हमारे जहन में, दिमाग में बहुत सदियों से चलते चले आ रहे हैं, उनके बारे में मैं आज ब्रीफली आपको कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग सोचते हैं वो बात करते हैं चेंज ऑफ प्लेस के बारे में। लोग ये सोचते हैं कि हम इस जगह से, इस शहर से उस शहर में चले गए और हमारा पानी बदल गया। पानी को बहुत ब्लेम करते हैं लोग, हार्ड वाटर को बहुत ब्लेम करते हैं और उसके कारण हमारे बाल झड़ गए। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। पानी का इससे कोई लेना देना नहीं है, चेंज ऑफ प्लेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। सेकेंडली, लोग ये सोचते हैं कि डैंड्रफ के कारण, जिसको हम हिंदी में रूसी कहते हैं, या उसकी एक सीवियर फॉर्म होती है जिसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है, उसके कारण बाल झड़ जाते हैं। तो ऐसा भी कारण नहीं है। वो क्यों? क्योंकि डैंड्रफ तो सारे ही सिर में होता है, और अगर डैंड्रफ से बाल झड़ते होते तो हम पीछे से भी गंजे हो जाते, कानों के ऊपर से भी गंजे हो जाते। तो ऐसा कुछ नहीं होता डैंड्रफ से। हाँ, अगर हम बहुत जोर से खुजाते हैं तो डेफिनेटली ट्रॉमा के कारण, कुछ हल्की सी चोट पहुंचने के कारण थोड़े बहुत बाल झड़ सकते हैं, पर वैसे डैंड्रफ बालों के झड़ने का कारण नहीं है। और उसके बाद बहुत लोग ये सोचते हैं कि उनका कोई डाइट में कुछ चेंज आ गई, उसके कारण बाल झड़ गए। डाइट को अभी तक कोई ऐसा डाइट प्लान नहीं है दोस्तों जिसके कारण कि हम क्लेम कर सकें कि हाँ, अगर आप ये डाइट खाओगे तो आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो लोगों के दिमाग में, एक आम जनता के दिमाग में जो ख्याल होता है, वो तेल और शैम्पू का होता है। ना तेल से बाल झड़ने हैं, ना शैम्पू से झड़ने हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलत धारणाएं है जिसको कि कमर्शियल कंपनीज अपने फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉइट करती हैं लोगों को। वो इसलिए नहीं झड़ते कि बालों का जो जीवित पोर्शन है, जो लिविंग पोर्शन है, वो स्किन से, जो स्किन की लेयर है वहाँ से 3 से 4 मिलीमीटर नीचे होता है। वहाँ तक ना कोई तेल पहुँचता है, ना कोई शैम्पू पहुँचता है। तो बाल एक डेड स्ट्रक्चर है। तेल और शैम्पू से आपके बालों की टेक्सचर, लस्टर और एक लुक चेंज हो जाएगी, पर उसने बालों को ताकत नहीं पहुँचानी है, ना तेल नहीं, ना शैम्पू। तो इसलिए इन चीज़ों का भी बालों के झड़ने से कोई खास लिंक नहीं है। बालों का तो अपना एक साइकिल होता है डियर। जैसे कि बालों की उम्र सृष्टि ने 3 से 4 साल तक निर्धारित करी हुई है, और 3 से 4 साल के बाद उस बाल में झड़ना ही झड़ना है। चाहे वो दाढ़ी का बाल हो, चाहे वो छाती का बाल हो, चाहे बियर्ड का या सिर का या कहीं का भी, उस बाल ने 3 से 4 साल के बाद झड़ना ही झड़ना है। और उसी जगह से एक नया बाल साथ के साथ तैयार हुआ होता है। और ये बालों का झड़ना, उगना और झड़ना, ये सिलसिला कोई भी इंसान खत्म नहीं कर पाया, और ये हमेशा से ही चलता चला आ रहा है और चलता चला रहेगा, क्योंकि बालों का एक साइकिल होता है। और बालों के झड़ने का कारण, बालों के झड़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसको कि हम आनुवांशिक एलोपेशिया भी कह सकते हैं। ये जीन रिलेटेड होता है। जैसे हम अपने पेरेंट्स से, माता पिता से जीन्स इनहेरिट करते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पिताजी गंजे हैं तो आप भी गंजे ही हो जाओगे, या आपके पिताजी के सिर में बाल हैं तो आप गंजे क्यों होंगे। क्योंकि जीन्स हमें दोनों तरफ से आनी है, अपने फादर से भी और अपने मदर से भी। तो कोई जीन किस वक्त मैनिफेस्ट कर जाए, किस उम्र में मैनिफेस्ट कर जाए, किस स्पीड से मैनिफेस्ट कर जाए, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों बालों के बारे में हमारे हाथ में नहीं है। उसके बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे कि क्या करना चाहिए,
कैसे हम अपने बालों को बचा सकते हैं, क्या कौन सी चीज़ें खाने से कुछ फ़ायदा हो सकता है बालों को, और कुछ सिंपल तरीके बालों को बचाने के लिए, बहुत सिंपल रेमेडीज़ जिनको कि बहुत सस्ती रेमेडीज़, तो वो आपको हम अगले वीडियोस में बताएंगे। फिलहाल ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे। डॉक्टर नीरज कक्कर फ्रॉम रिकवर हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर मोरिंडा नियर चेन्नई। थैंक यू सो मच। Recover Hair Transplant Center.